शहीद जिंदा है, खुदा का कहना है। शहीद जिंदा है, खुदा का कहना है। शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है, शहीद जिंदा है। हुसैन 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 जिंदा है, शहीद जिंदा है। खुदा का कहना है, शहीद जिंदा है। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है। कहा था ज़हरा से नबी ने रो रो कर, करेंगे गम शैका मुहिब तेरे रो कर। अदल का वादा है, निभाया जाता है। अदल का वादा है, निभाया जाता है। अदल का वादा है, निभाया जाता है। खुदा का कहना है, शहीद जिंदा है। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है। कहेगा महशर में ये खालिक अकबर है मातम सरवर, नजात का महवर। हुसैन का जो है वही हमारा है। हुसैन का जो है वही हमारा है। हुसैन का जो है वही हमारा है। खुदा का कहना है, शहीद जिंदा है। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है। लुटा के घर अपना हुसैन कहते हैं, कटा के सर अपना हुसैन कहते हैं। यूं वादे तिफली निभाया जाता है। तिफली निभाया जाता है। वादे तिफली निभाया जाता है। खुदा का कहना है, शहीद जिंदा है। हुसैन जिंदा। इंशाअल्लाह कल 10 मुहर्रम को आशूर के दिन सवारी में मुबारक की शक्ल में बरामद होगा लाया बीबी डबल कुरे से। मैं इस मौके पर तमाम मातमदारों अज़ादारों की जानिब से
तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम की दुआओं का नतीजा कि ये हाथी यहाँ पर कामयाबी से पहुँच गया। शुक्रिया। सब ये हाथी आने की ताखिर वजह जिस वक्त टुमकुर से हाथी लेकर निकल रहा था, उसी टाइम पे भी मैंने कहा था कि एक तफसील है, इसको तमाम एविडेंसेस के साथ बताऊंगा, लेकिन सरसरी तौर पर मैं कह देता हूँ क्योंकि सभी अज़ादारी में मसरूफ़ हैं और सब थके हुए हैं अज़ादार मातमदार। बावजूद उसके आप तमाम यहाँ पर आए हैं, ये आप तमाम का एक वाबस्तगी का सबूत देते हुए आए हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि चंद ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नाम निहाद अपने आप को शिया ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अपनी पहचान करवाते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन जो 2022 में इसने रजिस्ट्रेशन करवाया, और जब से ये ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्ट्रेशन करवाया उसी साल से ये ताख़ीर और ये प्रॉब्लम्स हाथी के लिए हो रही। क़ब्लस इसके आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम के दुआएं की सबब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2009 से मुझे एक ज़िम्मेदारान ओहदों से पर फायज़ किया। तो मैं बखूबी जानता हूँ कि ये जो हालात बन रहे हैं ये सिर्फ 2-3 साल से यह हालात ऐसे हो रहे हैं कि कभी लेट हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जो 2022 में ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेट हुई उसके फ़ौरन बाद वो ऑर्गेनाइजेशन हाथी के लिए सेक्रेटरीट में एक प्रपोज़ल डाला और ये कहा कि ये परमिशन उनके नाम पे दिया जाए, और कुछ गुमराही करके, कुछ मैनिपुलेट करके, मिसगाइड करके एक बार उन्होंने मेमो भी ले लिया था। लेकिन उसी साल HES रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उन्होंने बताया तो सदर मोहतरम ने बर वक्त मुझे हुक्म दिया और हक़ाइक़ को बताकर इस जियो को भी कैंसिल कराया गया। आप सब बखूबी जानते हैं। उसी तरीक़े से अगर मैं आपको बताऊं तो 2022 की अगर मैं आपको बात याद दिलाऊं, और 23 में भी आपने देखा कि 2023 में भी महाराष्ट्र से हाथी को लाया गया जिसका नाम माधुरी था। उस हाथी की जो बुकिंग HES रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से की गई थी, उसके चंद दिनों के बाद, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद, उस मठ पर यह ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तमाम से साथियों को लेकर महाराष्ट्र वहाँ पर जाकर वहाँ पर मठ में ये कोशिश की कि ये जो बुकिंग हुई है वो कैंसिल हो जाए या फिर उनके नाम पे आ जाए। तो एक सिलसिला इनका रहा हाथी को लेकर, और क्योंकि मैं इस बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 2022 से पहले कभी कोई किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। यकीनन हमेशा से हाथी आया है आशूरे के लिए और इंशाल्लाह आते रहेगा। और आप जानते हैं कि 2024 में जो रूपावती हाथी को लाया गया था पिछले साल, उस हाथी के लिए भी देवनगिरी से यह हाथी निकला। उसके बाद 250 किलोमीटर चलने के बाद बेल्लारी में इसको कंप्लेंट देकर रोक दिया गया। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने साथ पेटा ऑर्गेनाइजेशन का जो है साथ लेती है, जो एनिमल प्रोटेक्शन का लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो दिल्ली का ऑर्गेनाइजेशन है। और यह ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ही जद्दोजहद के साथ हर मकाम पर, चाहे वो मठ की जगह हो या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या रास्ते के किसी जगह हो, हर वक्त वह एक्टिव रहती है और ये कोशिश करते रहती है कि किसी तरह हाथी रुक जाए। और ये तैयारी करें आप लोग? ये तैयारी है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहे हैं। अगर तैयारी नहीं होती तो ये यहाँ आ ही नहीं सकते थे। ना 22 में आता, ना 23 में आता, ना 24 में आता, ना आज 25 में आता। तो तैयारी है, उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन खुले दुश्मन का मुकाबला आसानी से होता है,
छुपे दुश्मन का नहीं होता है। मैं बात छुपे दुश्मनों की बता रहा हूँ आपको। खैर एक तफसील है, मैं बताऊंगा, सारे एविडेंसेस के साथ बताऊंगा। पुलिस का ट्रोल होंगे। अब आप एक काबिल जर्नलिस्ट है, आप समझ सकते हैं कि आज हम 9 मुहर्रम को 9:30 बजे यहाँ पर हाथी आया है, इसको रेस्ट करने की ज़रूरत है। नॉर्म्स होते हैं और ये उसको आराम करना बेहद ज़रूरी है। लॉन्ग सफ़र से वो आया है, तो फिर ट्रॉल का सवाल नहीं होता। और ये जो भी डिसीजन होगा ये पुलिस डिपार्टमेंट लेगी। लेकिन आपने सवाल किया, जो मैं मालूमात थी तो बता दिया। तो 2024 में भी रूपावती हाथी को रोकने की नाकाम साजिशें की गई, और फिर उस सबब से मुझे यहाँ से सदर मोहतरम ने भिजाया। ये मान के चलिए और ये यकीन रखिए कि देखिए, इस अय्याम में, जिस अय्याम में हर अज़ादार ये कोशिश करता है कि अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अज़ादारी में बिताएं, किसी को ये शौक़ नहीं कि 8-8 दिन 6-6 दिन अपने नेबर स्टेट्स के अंदर मठों के दौरे करें, वहाँ पर गुजारिशात करते फिरते रहें। ये सिर्फ अननेसेसरी, ये एक साजिश के तहत ये कोशिश की जाती है कि किसी तरह हाथी ना आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम खराब किया जाए। ये उनका मकसद है। आप देखिए, अगर हाथी आता है तो हमारे लाइल्म दोस्त जो मुख्तलिफ जमातों से, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से अपना ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत ने कर दिया। और खुदा ना खास्ता अगर कोई बात गलत हो जाए तो कहते हैं कि भाई कहाँ है मजलिस, कहाँ है मजलिस के नुमाइंदे। तो आप समझिए इनका, आप लोग बखूबी जानते हैं, बाशऊर लोग हैं। यकीनन हुकूमत से इसका काम लिया जाता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी ताकत पे अपने काम लेती है। अगर मजलिस अपनी ताकत पे काम ना ले तो ये मुमकिन नहीं हो पाता है। और मजलिस को ताकत आपका इत्तेहाद, आपके दुआएं आपके साथ से आती है। मैं बार बार आपसे कहूँगा कि आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अय्याम अज़ा हो या कोई दीगर हमारे मजहबी प्रोग्राम्स हो, उसमें आपके हमेशा साथ रहती है और यकीनन हम हमेशा से काम करते आए हैं। ये लोग काम होने के बाद मुख्तलिफ लेटर्स डालते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ उनको। देखिए, पिछले 3 मुहर्रम से आज 9 मुहर्रम की सुबह है। 6 मुहर्रम के दिन में 2 बजे हाथी को का कंसर्न मिला। आप बताइए, 2 दिन में 6 मुहर्रम के 2 बजे कंसर्न मिला, यानी कि बुकिंग हुई। तब तक हाथी का कोई पता नहीं था। कहाँ थे जब पूरे लोग, बड़े बड़े दावे करने वाले क्यों नहीं डाले जब पूरे लोग लेटर्स? जब 6 मुहर्रम के दिन मजलिस अपने तौर पर मुझे भिजा कर वहां पर मठों के पास जो है हमने उनको समझा कर जो बुकिंग की, और उसके बाद लेटर्स डालते, क्यों नहीं डाले आप 4 मुहर्रम के दिन? कहाँ थे आप 2 मुहर्रम के दिन, और कहाँ थे आप 2 महीने पहले? तो देखिए, मैं बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा है, मुझे भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि अज़ादारी के मौके पर मुझे अज़ादारी छोड़कर जाना पड़ रहा है। किसी को शौक नहीं है और बेहुदे बातें करना कि किसी खास मकसद के लिए रोका गया, फिर किसी वाहवाही के लिए लाया गया। मुझे कोई ज़रूरत वाहवाही की नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम का सदका तुफैल है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि पिछले 16 बरस से मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अहदों पर रखा है। ये वो लोगों के काम हैं जो मुहर्रम को अपनी ज़ाती, अपनी नफ्स के लिए और अपनी सियासत को चमकाने के लिए ये लोग ये तमाशे करते हैं, और जिसका भुगतान हमको आपको भरना पड़ता है। मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआओं से 16 बरस से मैं इस इख्तिदार पर मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रखा है, आप लोगों की दुआओं से। यकीन जानिए, हम ओहदे पर रहकर आपकी सहूलत के लिए, आज़ादारी के लिए काम करते हैं। लेकिन ये जो लोग आज फेसबुक के जरिए से कौम को गुमराह करते हैं, बताइए ये लोग के पास क्या है? इनके पास सिर्फ मुहर्रम का इस्तेमाल करके अपने नाम लेना चाहते हैं, लेकिन कभी अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों को कामयाबी नहीं देते। यकीन जानिए, खुलूस और इखलास के साथ काम होना चाहिए।
आज से 5 साल कबल जब बारिश का बहुत ज़्यादा जो है मौसम से हम चल रहे हैं, जितने मुहर्रम आ रहे हैं पिछले 5 साल से दौरान बारिश आ रहे हैं, जब मेरी इज्जतदार माँ और बहनों ने हमसे रब्ता किया और कहा कि अलाया बीबी में अव्वल इन सातों में मेरी तमाम माँ बहनें अज़ादारी के लिए वहाँ पर आती हैं हज़ारों की तादाद में, और वहाँ पे शेड की ज़रूरत है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहतरम नकीम मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लेटर पर पहली बार वहाँ पे शेड डला। कहते हैं कि शेड हम डाल दिए, डलने के बाद आते हैं लोग, कहाँ रहते हैं लोग? अगर नुमाइंदगी करना है तो आइए, मुकाबला करना है तो हम आपके सामने ठहरे हुए हैं, लेकिन गलत बयानी से काम करना बंद कीजिए, अज़ादारों को तकलीफ देना बंद कीजिए, अपनी मफादात के लिए, अपनी ख्वाहिशात को तकमील करने के लिए तहमतें डालना, फेसबुक का सहारा। अरे फेसबुक के हीरो हो गए, आइए मैदान के अमल में, हम हैं आपके सामने। अरे हम भी मजलिस के सिपाही, हम आपके सामने, आइए ना, मुकाबला करिए। सिर्फ फेसबुक में बैठ के बातें करना बहुत आसान काम है। कहाँ हैं वो लोग? किसी से पूछिए कि इतने बरस में मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, बताइए हाथी कहाँ पे बुक हुआ, किसी को नहीं मालूम। बताइए आप जो है कंसर्न लेटर किसके पास है, किसी के पास नहीं है। बताइए साहब, कहाँ है किसी के पास? सिर्फ दफ्तरों में जाके रिप्रेजेंटेशन लेटर लगा के जो है चैलेंजेस करना कि वो फलाने करे, ये फलाने करे, ये फलाने करे। कोई कुछ नहीं करा, ना कोई कर सकता। अगर इन कामों को करने के लिए आपकी अपनी जमात होना है, और आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, यकीनन ये मुसलमानों के इत्तेहाद के साथ आपके हमारे दरमियान में रहकर आपका हमारा काम करती है। आज मजलिस है इसीलिए यह हुआ कि आज हाथी आया है, वरना किसी में यह एहसास तक नहीं था कि जाके देखें। मजलिस है इसीलिए हुकूमत को मजबूर करी कि आप हाथी लाने में जो है ताउन करे दोनों स्टेट्स में। क्या बात है इनकी? मैं आपसे यही कह रहा था कि ये सवालात मत कीजिए। बहुत सारे इनके एविडेंसेस के साथ मेरे पास बातें हैं। पिछले 2022, 23, 24 और 25 ये 4 साल, और ये 4 साल ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, नाम नेहाद, अपने आप को हुसैनी कहते हैं। शर्म करना चाहिए, ये हुसैनी हो नहीं सकते। हुसैनी का किरदार ये नहीं होता। यही इसी जगह पर आप लोग को याद होगा, मैं बात याद आ रही है तो कह रहा हूं, आपको याद होगा कि जब हम माधवी हाथी यहाँ पर आ चुका था, बड़ी तकलीफ के बाद, ये पेटा ऑर्गेनाइजेशन के लोग बाहर आके ठहरे हुए थे और यहाँ पर पुलिस गेट बंद करके रखी थी। बच्चों को हाथी बताने के नाम पर 4-4 गाड़ी लेकर पूरे गेट्स खुलवा दिए, हाथी की लॉरी ला के उसमें बिठाना शुरू करा दिए। क्या भूल गए आप लोग ये बातें? कौन है वो चेहरे नहीं जानते आप? सब जानते हैं उन्हें कौन है, क्या कारनामे हैं उनके, क्या फलाह बहबूद का काम किया उसने, वो ऑर्गेनाइजेशन ने। नाम नेहाद बेटा का सहारा लेते, जब खुद में दम नहीं तो 2025 में जो है लेटरबाजी नहीं करते, बल्कि पेटा का सहारा लेके। देखिए, मुहर्रम से कबल 2 महीने पहले HES निज़ाम रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से, क्योंकि जब भी मुहर्रम में हाथी आ रहा है, जाते वक्त हाथी के ऊपर केसेस किया जाते हैं। हाथियों को जो है जब वापिस जाते हैं, जैसा माधुरी यहाँ से काम करके गई, उसको सीज करवा दिए, 2 लाख रुपए का चालान करवा दिए, मठ के लोगों के ऊपर उनको केसेस में बुला लिए। 2023 में यही किया, 2024 में यही करा। जब रूपावती यहाँ से जो हम किसी हिसाब से वहां से लेके आए, जाते वक्त उस पर केसेस लगा दिए, उसके मठ के लोगों को सीज करवा दिए। 3 वेटरनिटी डॉक्टर को कर्नाटका के झूठे मुकदमे में डाल के, इस वजह से कि मुहर्रम 2024 में उसने रूपावती को फिटनेस दिया, क्योंकि वो लोग वहां रुका दिए थे। 4 मुहर्रम को ये हाथी रूपावती लास्ट ईयर बल्लारी में रुका दिए थे, 250 किलोमीटर आने के बाद। जब हम यहाँ से जाके नुमाइंदगी करे, अपनी ताकत का मुजाहरा करे, और डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया, 3 डॉक्टरों ने फिटनेस का, उसके बाद 6 मुहर्रम 7 मुहर्रम की सुबह में यहाँ पर रूपावती आई, उनका बोझ, उनका कीना खत्म नहीं हुआ। जिल्लतों के बाद जाते वक्त ये लोगों ने जो है केस डाला कर्नाटका में। इसीलिए हमारे नेबरिंग स्टेट, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ये तमाम ट्रेंड हाथी
आप जाएं, जाके जायजा लेना, आप जाके मालूमात कीजिए, जायजा लीजिए। ये 3 स्टेट में मुहर्रम के लिए हाथी भेजने कोई तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? किसकी गलतियां हैं ये? किसने एप्लीकेशंस डाल रहे हैं? इस सबब से सिर्फ मुहर्रम में तकलीफ हो रही है। कहां रहते हैं ये लोग रजब के टाइम पे? यार आप देखिए, जिसका काम उसको करने दीजिए। रजब में हाथी आता है, किसी को तकलीफ होती है? एक खानदान एप्लीकेशन देता है, अल्हम्दुलिल्लाह हाथी आ जाता है। सारे मिलके, अरे तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? क्या एचएस रिलीजियस ट्रस्ट ने किसी ऑर्गेनाइजेशन से आके कहा कि आप मेरी मदद कीजिए? वो खुद मुस्तकम है, वो काम कर रही है, और जिनको जिससे काम लेना है वो ले रहे हैं, और जो आपके नुमाइंदे के वो काम कर रहे हैं। इनको इख्तियार किसने दिया? ये कहां से इख्तियार लेके? किसने इनसे कहा कि भाई जाइए आप अपनी नुमाइंदगी करिए, हमको जो है लेटर दीजिए या हमारे लिए काम करवाइए? अरे खुद साख्ता अपने नाम के लिए खुद आते हैं, खुद जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करते, उसके बाद सवाल करते। अरे सिर्फ मुहर्रम में क्यों हो रहा? मुहर्रम में इसीलिए हो रहा कि मुहर्रम में आप मुंतशिर करके अपनी जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए, ये बताने के लिए कि हम हाथी लाए, ये बताने के लिए आप प्रॉब्लम्स हर्डल्स डालते हैं, और आपको शर्म आना चाहिए ये हरकत करने से। और फिर उसे नहीं बोलेंगे आप अपने आप को। देखिए, मैं कभी मीडिया में इस किस्म की कभी गुफ्तगू नहीं कर, आप तमाम जानते हैं, लेकिन ये मेरा दर्द है। यकीन जानिए, अगर ये बात क्या बात ये दीवान जब ये जो है बेहूदे गुफ्तगू कर रहे हैं ये लोग, कि अपने मफादात के लिए, क्या मफाद है हमारा? बताइए क्या मफाद है? क्या मफाद मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम की दुआओं से मुसलमानों के इत्तेहाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे हालिया में जो है रिन्यूअल कराया कि मैं एमएलसी आज आने वाले 6 साल तक हूं। मैं क्यों रुकाऊंगा? मैं क्यों लाऊंगा? अरे तुम आओ ना, दम है तो रुकम, तुम्हें दम है तो हमसे लड़ो। क्यों आजादारी के खिलाफ काम कर रहे हैं? अगर तुम्हारी किसी सियासी ओहदे की ख्वाहिश है तो आओ ना, सीधा देओ जंग में आओ, मैदान अमल में। क्यों आप जो है आजादारी का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बिल्कुल बेहूदगी है। और यही ऑर्गेनाइजेशन नाम नेहाद शिया ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके फॉलोवर है, किस जमात से इनका ताल्लुक है, आप हम सब जानते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के रुकन नहीं है? क्या ये नाम नेहाद नवाब जो है किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं है? तो भी रहो सियासी बैनर के ऊपर। क्या अज़ा खान ज़हरा के सामने अली नियाज खाने पर इन्होंने जो है केस नहीं डाला? अरे क्या है साहब इनका मकसद, मतलब क्या है? क्या फला बहूद का काम किए? मैं कभी ये सब बोलना नहीं चाहता। मैं कभी अपनी 16 साल की इस सियासी जिंदगी में मैंने कभी इन चीजों की जो है जिक्र नहीं किया, लेकिन हद हो गई कि आपका इतना बड़ा, आपने जो है कौम के साथ गद्दारी की। अरे आपको मालूम है कि सारा नेबर स्टेट्स आपको मुहर्रम के लिए हाथी देना के से इनकार कर चुका है, और मैं एचएस रिलीजियस ट्रस्ट ने राजस्थान से हाथी को जो है बुक किया 1,10,000 रुपए देकर, और वो हाथी जो है राजस्थान। मैं कभी ये सब बोलना नहीं चाहता। मैं कभी अपनी 16 साल की इस सियासी जिंदगी में मैंने कभी इन चीजों की जो है जिक्र नहीं किया, लेकिन हद हो गई कि आपका इतना बड़ा, आपने जो है कौम के साथ गद्दारी की। अरे आपको मालूम है कि सारा नेबर स्टेट्स आपको मुहर्रम के लिए हाथी देना के से इनकार कर चुका है, और मैं एचएस रिलीजियस ट्रस्ट ने राजस्थान से हाथी को जो है बुक किया 1,10,000 रुपए देकर, और वो हाथी जो है राजस्थान, मतलब जयपुर से निकल के राजस्थान बॉर्डर तक आ गया। उसके पास ट्रांसपोर्ट डीपी भी था, लेकिन आप जाके लेटर डाल दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि यार 1400 किलोमीटर से आएगा, उसको बहुत तकलीफ होगी, और आपको मालूम है कि नेबरिंग स्टेट देने के लिए तैयार नहीं है। तो मकसद क्या है इसका? मतलब आपका यही ना कि आप ये चाहते थे कि मुहर्रम में हाथी ना आए? इसके अलावा कोई दूसरा मकसद तो मुझे नहीं लग रहा। कब तक ये साजिश करेंगे और क्या मिलेगा? देखिए
किसी में दम नहीं है, अजादारी के काम रुकने वाले नहीं है। बेशक बेशक। गुरेज कीजिए, सुधर जाइए, आज भी वक्त है। मैं फिर भी किसी के जो है एविडेंसेस अभी भी नहीं खोला हूँ, थोड़ा रहम करिए अपने आप पे। हम तो मैदान पे हैं, तैयार हैं, और कोई यहाँ पे इतने नौजवान है, मैं आप तमाम से बोल रहा हूँ, क्या मैं अजादारी के हर मसले में आपके साथ नहीं हूँ? दूसरे तमाम मसलों में आपके साथ नहीं हूँ? क्या मतलब? अरे सिवाय आप इसके, अरे एक मजलिस में कभी मैंने देखा आप लोगों को? अरे सिर्फ आप जो है इसी किस्म की सियासत के काम है, शाम हुई आप एक स्टेटमेंट लाके बैठ जाते। अरे ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे करें, हमको कोई इतराज नहीं है। और आपको मैं बता दूं, आप मीडिया वालों से, जनाब मेरा आप फेसबुक देखिए, जो आज ये हाथी आया है इसकी जो नुमाइंदगी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लेटर के ऊपर हुई। अगर किसी और के लेटर पे होती तो फिर एनओसी के अंदर जो है नाम होता, किसी का नाम नहीं है, सदर मोहतरम का ही नाम है। अरे छोड़ो ये बातें, एक महाज बना के साजिश करके आप अरे आप ये बात कैसा बोल सकते हैं भाई? शर्म होनी चाहिए गुमराह करने के लिए कि अरे भाई वो जाती तौर पर वो ऐसा है कि चलो भाई जरा वो रोक के ऐसा ला रहे। अरे मेरे भाई, क्या मैं रोक के ला रहा हूं तो क्या दो स्टेट की हुकूमत खामोश बैठ जाएंगी? क्या दो स्टेट के जो है ऑफिसर खान को नहीं मालूम क्या हो रहा? इतने बड़े बड़े लोग खामोश बैठ जाएंगे अगर मैं कहीं चाह के रोक दे रहा हूं तो? हो सकता है, ऐसा प्रैक्टिकल है ये बातें? अरे क्या बातें हैं भाई ये? शर्म कीजिए। अगर 6 मुहर्रम को हाथी बुक नहीं होता और 2 दिन 6 मुहर्रम आफ्टरनून में दोपहर में हाथी बुक हुआ और 8 मुहर्रम दोपहर को जो है ये वहां से रवाना हुआ, अगर खुदा ना करा नहीं होता, क्या करते आप? खुदारा इन बातों को समझे। मैं साफ तौर से अल्टीमेटम देता हूं, आइंदा साल इन चीजों से और अभी आने वाले अय्याम अज़ा में अगर आपको कुछ बात है खुल के आइए। ये मुनाफिकत छोड़िए और गुमराह करना छोड़िए। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, शर्मिंदा हो जाएंगे। बस करिए अब ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना बस कीजिए। हाँ, शर्त है मेरी, शर्तिया कह रहा हूं मैं, आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपका काम करती है, कोई जमात नहीं करती। अरे आप हम वो भी दिन देखे भाई, बोलने वाला बोला हमको हजरत अली से काम नहीं है, कोई और काफी है बोला। अब मत करिए, मैं सियासी बात नहीं करता ज्यादा, लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तमाम अहले दिल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर आशूर के जुलूस के लिए, हाथी आने के लिए जो दुआएं किए। मेरे तमाम इज्जतदार माँ बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने मुसल्ले इबादतों पर आज़ादारियों के दौरान आज़ादारियों में और अय्याम अज़ा की इस अजीम खिदमत के लिए, हाथी को लाने के जो लिए दुआएं किए। मैं मेरी जानिब से, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम अपनी जमात पर एतमाद करते हैं, आप जमात के साथ हैं, और आप तमाम का मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस आपकी जमात है, आपका इत्तेहाद, आपकी ताकत और आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यह आपकी ताकत का नतीजा है कि लाख कोशिशों के बाद मुखालिफिन बड़े मंसूबे बनाए, उसके बावजूद अगर यहाँ सामने है तो आपकी ये ताकत है, इसको समझिए। गुमम है, आप बताइए क्या ये लोग किसी, अरे सिवाय ये बोलते ये नहीं हुआ, ये नहीं, अरे तुम क्या करे भाई? चलिए एक कहीं ईंट लगाए साबित कीजिए ये लोग किसी आशूर खाने में, कभी जिंदगी की एक लाइट लगाए मुझे साबित कीजिए ये जो सोशल मीडिया पे आपके सामने आ रहे हैं, क्या है? और आप हजरात को भी चाहिए कि इनका जो है नोट लें, ऐसा नहीं जो आए बोल दिए, जो आए बोल दिए। जब फेसबुक पे बैठे, अरे मैं नहीं बोला तो क्या बोलते रहेंगे और आप हम पे सवाल करेंगे? अरे 4 साल से हो रहा, पहले नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ पहले नहीं होता था, साबिक़ा में भी मजलिस की क़यादत थी, आज भी है और कल भी रहेगी। कभी भी मजलिस के अलावा यहाँ पे कोई नहीं रहा, कभी नहीं हुआ। मैं भी 2019 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुझे एमएलसी बनाए, 19 में भी हाथी आया, किसी को नहीं मालूम हुआ कब आया कब गया। 20 तो लॉकडाउन था,
21 में भी आया, किसी को नहीं मालूम हुआ कब आया और कब गया। 22 से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कराए, 22 से तुम ये परेशानियां पैदा करे, 22, 23, 24, ये 25। अरे तुम्हारे को जो है अगर कुछ काम है, अगर तुमको निजाम में जाना है, एचईएस निजाम के रिलीजियस ट्रस्ट में तुम्हारा कुछ हिस्सा लेना है, तो जाओ, तुम में दम है तो लो। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब चीज? तो बहरहाल आज के लिए ठीक है, इतना काफी है। ये मुझे भी बहुत तकलीफ थी, मैं बहुत ज्यादा आपको, हाँ एक बात आपको बता दूं नौजवानों को, भाई इतनी आसानी से बुक नहीं हुआ 6 मुहर्रम को। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बोल दिया कि भाई अब 1400 किलोमीटर से हाथी नहीं ला पाएंगे, हमको ऑर्डर से और जिसके ऊपर कंप्लेंट आया है, जब 3 मुहर्रम को दारुस्सलाम रिलीजियस ट्रस्ट, एचईएस निजाम रिलीजियस ट्रस्ट के जिम्मेदारान आके सदर मोहतरम को बताए, सदर साहब ने मुझे वहां पर भेजा, तो कोई मटवाला जाते कि नहीं दे दिया। हम सबसे पहले देवनगिरी गए, वहां पे एक मठ में रानी हाथी का नाम था, घंटों वहां पर हमने जो है ठहर कर गुजारिश की। उन्होंने कहा साहब किसी अगर आपकी जाति कोई फंक्शन है तो लेके जाइए, मैं तैयार हूं देने, मुहर्रम को नहीं दूंगा। मैं पूछा क्यों? तो बोले आप मुहर्रम के नाम पे तो कंप्लेंट है ना, हाथी फंस भी रहे हैं मुहर्रम के नाम पे ना। तो मैं बोला कौन है ये फंसाने वाले? जब मुझे चिढ़ाई, और आप देखिए एप्लीकेशन से, आप आइए, मैं इंशाल्लाह आप 10 मुहर्रम होने दीजिए इंशाल्लाह ताला। मुझे भी सारे इंतजामात में रहने की तरफ से मौका नहीं मिला अज़ादारी का, मैं भी जो है तो दिल से चाहूंगा कि मैं अज़ादारी में मसरूफ रहूं। आप आइए 12 मुहर्रम को, मैं देने तैयार हूं, आप देता हूं सारे अपने आपको रिकॉर्ड्स। 2022 में कब एप्लीकेशन पड़ा, 23 में कब एप्लीकेशन पड़ा, 24 में कब पड़ा, और कहाँ पे। देखिए यहाँ पे वो हुआ देविंगर के वो देवीगिरी में, उसके बाद जब वो लोग ने मना किया तो हुदगीर कुछ एक, मुझे डिस्ट्रिक्ट से उतने नाम एग्जैक्ट, हुदगीर, हुदगीर, हुदगीर डिस्ट्रिक्ट, वहां से 40 किलोमीटर गया मैं। वो 4 मुहर्रम की रात हो गई, एक एक दिन जा रहा, मुझे जो है स्ट्रेस बढ़ रहा। वहां पे रात गुजारे, सुबह में मुठ वालों से मिले, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर वहां से कोई बताया कि जाओ साहब वो पुराना रूपावती को ले लो, यहाँ से 70 किलोमीटर है। 5 मुहर्रम को फिर वहां आना पड़ा। वहां आने पे सुनने को मिला कि भाई सारा ये लोग ने इतना तमाशा कर दिया। सारे मठ वालों से मैंने जो है बात की, बोले कोई नहीं देते। तब मैं वहां से 200 किलोमीटर चल के क्या है ये, तुमकुर पहुंचा। उनसे कन्विंस किया कि साहब आप हैदराबाद आ रहे हैं, बोनाल प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हैं? तो बोले हाँ कर रहे हैं। बोले मुहर्रम को आइए, बोले नहीं आते। मैंने गुजारिश की, बहुत ज्यादा समझाया उनको कई मसाइल पर, तो बड़ी मुश्किल के बाद इन्होंने जो है राजी हुई। ये सब बातें हैं, ऐसे नहीं। एक से एक वक्त एक मैं एक चैनल पे एक बड़े चैनल पे जो है मैंने देखा, वो बोल रहे थे भाई हाथी के लिए जो है पहले इतने पैसों में आता था, अब इतने में आ रहा, अब इतने में। अरे कौन जा रहा मठों को पैसे बढ़ाने के लिए? वो भी तो कभी बोलो। कौन जाके मठों वालों को धमका रहा, वो भी तो बोलो। अरे क्या इनको क्या एचईएस निजाम रिलीजियस ट्रस्ट ने इनसे कहा कि आइए आप हमारी मदद कीजिए? क्या इनके पास कोई नुमाइंदगी है? हाँ हमारे पास है। हमारे पास दारुस्सलाम में एचईएस रिलीजियस ट्रस्ट ने जो एब्सोल्यूट जिम्मेदार है 10 मुहर्रम के जुलूस का, बीबी के अलावे का जुलूस के प्रोसेशन का, जिसके नाम पे पुलिस परमिशन देती है, जिसके नाम के ऊपर सारे चीज होते हैं, जो अलम बिठाते हैं, जो अलम उठाते हैं, जो हाथी पर बैठते हैं, जो जुलूस को ले जाते हैं, जो तमाम रसूमात करते हैं, वो एचईएस निजाम रिलीजियस ट्रस्ट है। क्या उन्होंने किसी को बोले, कोई इंडिविजुअल को आइए साहब आप जरा हमारी मदद कीजिए, अब ये आपकी जो तारीखी काम होता है यहाँ पर ये हम नहीं कर पा रहे हैं, आप आइए, बराबर आइए? कोई इंडिविजुअल से बोले, कोई ऑर्गेनाइजेशन से बोले, कोई सियासी जमात से बोले? किसी से नहीं बोले। अगर बोले हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बोले। क्यों बोले? क्योंकि मजलिस ही एक ऐसी पार्टी है जो काम कर सकती। तो खैर इंशाअल्लाह ताला आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, बहुत चीजें हैं, बहुत तकलीफ हुई है, बहुत मुसीबतों से आया है। कोई शौक नहीं है किसी को आजादारी छोड़ के जाने का। आप समझिए इन बातों को कि नौजवानों में बावर कर देना, अरे आ जाता, जाते, रोकते, लाते। अरे आया तो हुकूमत लाई, नहीं आया तो मजलिस नहीं लेके आई। क्या बात है भाई, इंसाफ करिए।
कौन, अरे कौन देख रहे भाई? नहीं, वो हुकूमत का काम है, अच्छा काम होते कि क्या है भाई, ये सैंक्शन हुआ, ये अच्छा काम हुआ, हुकूमत का काम है, करा ली। बुरा हुआ, अरे मजलिस कर दी। अरे कब तक मजलिस मजलिस, अरे मजलिस के तुम ना कुछ भी बोलो, फर्क होने का नहीं है। मजलिस को तमाम मुसलमानों के दुआएं हैं, ये इत्तेहाद की ताकत है, और मजलिस कायम थी, कायम रहेगी। अरे तुम अजानदारी के मामले में आओ, अजानदारी की बात करेंगे, तुम आओ